नाज़रीन, ये चीफ ऑर्गेनाइज़र के साथ साथ इस इवेंट्स के फाउंडर CEO भी हैं और ज़बरदस्त इवेंट्स करवाती हैं। इन्होंने बाकू में इवेंट्स करवाए, इन्होंने सिंगापुर में इवेंट्स करवाए, इसके अलावा ये मीडिया प्रोड्यूसर भी रहीं। तो इस इवेंट्स के हवाले से पूछते हैं कि इनका ये इवेंट्स कैसा रहा। जी मिस नाइमा। जी, सबसे पहले तो मैं पाक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जितने छोटे बड़े इवेंट्स होते हैं दुबई में, उन्हें एक्नॉलेज करना, उन्हें पब्लिक के सामने लाना, ये पाक न्यूज़ ने जो है मेरे ख्याल में इतना एक्टिव कोई भी मीडिया मैंने नहीं देखा। और स्पेशली एक मीडिया ग्रुप जो पाकिस्तान से है, बाकायदा रजिस्टर्ड है यहाँ पर, वो मीडिया ग्रुप इतने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर रहा है, तो देखिए एक तो बहुत खुशी भी होती है। सेकेंडली ये कि फ्रॉम वेस्टवर्ल्ड ग्रुप UK एंड UAE की तरफ से बीइंग CEO आई गॉट दिस प्रिविलेज टू ऑनर, टू एक्नॉलेज, टू अप्रिशिएट द वुमेन अराउंड अस। हमारी वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ जो इस सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही हैं। द वुमेन हु हैव देयर सक्सेस जर्नी, देयर स्ट्रगलिंग स्टोरी। तो हमने कोशिश की कि उन वुमेन को हम सामने लेके आए और वी गॉट द प्रिविलेज अल्हम्दुलिल्लाह कि 16 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया इसमें लोगों ने, एंड वी गॉट अ बिग अप्रिसिएशन फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी, फ्रॉम द यूरोपियन कम्युनिटी एंड फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटी ऑल्सो। जी मिस नाइमा, नाज़रीन और हाज़रीन को ये बताइए कि इस इवेंट्स की सबसे यंगेस्ट अवार्डी कौन थी? देखें, सबसे पहले तो मुझे बीइंग पाकिस्तानी आई एम फीलिंग प्राउड कि पाकिस्तान से हमारी एक बेटी जो है वो तशरीफ़ लाई थी, ईशल शौकत। और लेकिन वो क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था तो वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनका अवार्ड जो है वो आज भी बाकायदा अनाउंस किया गया, उनका नाम आज भी बाकायदा अनाउंस किया गया। तो वो पाकिस्तान से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इस इवेंट में होने वाली जितनी भी वुमेन थी, जितनी भी हाजिर होने वाली, शामिल होने वाली ख़वातीन थी, बेटियाँ थी, उनमें वो सबसे यंगेस्ट अवार्डी थी। सो बीइंग पाकिस्तानी आई एम फीलिंग प्राउड कि ऐसी बेटियों को हमें आगे लेके आना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम जो है एक अच्छाई को तरवीज दे सकें। जी मिस नाइमा, आप मीडिया प्रोड्यूसर भी रही हैं, तो दुबई में मीडिया को किस नज़र से देखते हैं? वेल, आई हैव सर्व्ड एज डायरेक्टर इन नेशनल टेलीविज़न हियर। मैंने गवर्नमेंट में रह कर यहाँ पे काम किया और मैंने बीइंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ का, क्योंकि यहाँ सुकून है, यहाँ पे कामयाबियाँ हैं, तरक्कियाँ हैं और एक्नॉलेजमेंट है काम की। और अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे ममालिक में कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें, इफ़ वी आर इन मीडिया तो वी हैव टू फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स। नो, यहाँ पे जो एक अगर कोई फीमेल मीडिया में है, स्पेशली आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ UAE कि यहाँ पे जितना सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट जो है, नॉट ओनली फॉर मीडिया पीपल, नॉट ओनली फॉर मीडिया वुमेन, बट तमाम फीमेल को जो यहाँ पे रहती हैं उन्हें एक इतना सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट दिया गया है कि मेरे ख्याल में दुनिया का सेफेस्ट सिटी जो है वो सेकेंड टाइम डिक्लेयर हुआ है UAE, दुबई। तो इट्स आवर ऑनर दैट वी आर लिविंग हियर इन UAE। नेक्स्ट इवेंट कौन सा लेके आ रही हैं आप? वेल, नेक्स्ट इवेंट के हवाले से, क्योंकि हमारा आई डू सोशल अवार्ड्स, हम सोशल इवेंट्स करते हैं, सोशली अपने सोसाइटी में उन लोगों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जो माशरे की बेहतरी के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट इवेंट जो है वो मई में है और इट्स अबाउट लेबर्स। और हमने पिछले साल किया था एक शाम मज़दूर के नाम सीज़न 1, और इस दफ़ा जो है एक शाम मज़दूर के नाम सीज़न 2 होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपको भी दावत है। और हमारी कम्युनिटी का वो पिसा हुआ तबका जिनके लिए कोई सोचता नहीं है, जिनके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता, उस तबके के लिए हम चाहते हैं कि एक दिन उनको बुलाएं और एक दिन उनको खिराज तहसीन पेश करें। पाक न्यूज़ के व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देते हैं? वेल, फॉर पाक न्यूज़ व्यूवर्स आई वुड लाइक टू से देम कि कीप वॉचिंग, कीप अप्रिशिएटिंग, कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग। थैंक यू। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।